नमस्कार, आप देख रहे हैं सारनाथ एक्सप्रेस न्यूज। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के द्वारा आज सुपेला में भिलाई नगर विधानसभा एवं वैशाली नगर विधानसभा की संयुक्त रूप से विधानसभा स्तरीय बैठक की गई, जिसमें प्रदेश सरकार पर चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने कहा कि प्रदेश सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए चावल में भी कांग्रेस सरकार ने बड़ा घोटाला किया। भाजपा द्वारा बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद भी कांग्रेस ने यह घोटाला जारी रखा, यह अफसोस की बात है। महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जरूरतमंदों तक 2 महीने के लिए मुफ्त चावल देने का निर्णय लिया। सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 2 महीने और चावल बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे दिवाली तक सभी जरूरतमंदों को मुफ्त चावल देने की घोषणा की। साथ ही यह तमाम चावल आवंटन भी कर दिया गया, लेकिन अन्य तमाम केंद्रीय योजनाओं की तरह ही इसका लाभ भी जनता तक पहुंचाने की बजाय कांग्रेस हड़प रही है। यह अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। भाजपा यह मांग करती है कि केंद्र द्वारा आवंटित अतिरिक्त चावल का दाना दाना हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए। अभी तक जो चावल नहीं दिए गए हैं, अपने इन मांगों को लेकर 7 और 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के राशन दुकानों पर 3 घंटे तक धरना देंगे। साथ ही 11 और 12 अक्टूबर को विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन दोपहर 1 से 4 बजे तक करने के पश्चात राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन देंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने बताया कि जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 5 किलो, पहले सत्र में 5 किलो चावल और 1 किलो चना, और दूसरे सत्र में नवंबर तक 5 किलो चावल देश के 80 करोड़ लोगों को जो देने का मोदी जी ने निःशुल्क घोषणा की थी, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी करीब 1 करोड़ 80 लाख लोगों को ये राशन निःशुल्क मिलना था। लेकिन इस प्रदेश में मोदी जी ने व्यक्तिशः 5 किलो चावल और 1 किलो चना देने की घोषणा की थी, लेकिन इस सरकार ने इसमें भी कुछ न कुछ घोटाला करके इस प्रदेश में गड़बड़ किया जाए। इस दृष्टि से जिस परिवार में एक व्यक्ति है उसको 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं दिया। जिस परिवार में 2 व्यक्ति है उसको 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं दिया। जिस परिवार में 3 व्यक्ति है वहाँ 1 किलो चावल और 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं दिया। और केवल जहाँ पर 4+ लोग थे वहाँ के लोगों को चावल 5-5 किलो दिया। इस तरीके से जो चावल दिल्ली से यहाँ छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से आवंटित हुआ था गरीबों के लिए, गरीबों के दोनों वक्त चूल्हा जले, इस जिम्मेदारी को समझते हुए मोदी जी ने दिया था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सरकार ने एक व्यवस्था निकालकर बहुत बड़ी तादाद में जो राशन वहाँ से आया था उसमें हेर फेर किया है। गांव में हर पंचायत में गरीबों के लिए अगर कोई किसी का राशन कार्ड नहीं है, कोई विकलांग है, कोई वृद्ध है, किसी का पालन करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को राशन देने के लिए 2-3 कुंटल चावल की व्यवस्था हर पंचायत में रहती है। हमारे सरकार के द्वारा जो चावल पंचायतों को दिया जाता है उसका पेमेंट पंचायतों से 32 रुपये किलो से ये सरकार पंचायतों से वसूल करती है। तो इस प्रदेश में जो चावल का घोटाला हुआ है उसकी तादाद इतनी है कि अगर हम कितने का घोटाला हुआ है इस बात को ध्यान में रख करके उसकी जानकारी जनता के सामने रखते हैं तो पता चलता है कि करीब 1,58,000 क्विंटल जो चावल आया था उसमें नहीं के बरोबर आवंटन हुआ और शेष दूसरे रास्ते से इस सरकार ने बचा लिया।
और उसका अगर 32 रुपये से हम कीमत निकालते हैं तो करीब करीब 1500 करोड़ का घोटाला लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम पूरे प्रदेश में 7 और 8 तारीख को राशन दुकान के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ धरना देने वाले हैं प्रत्येक राशन दुकान में। और 11 और 12 तारीख में विधानसभा स्तरीय एक धरना करेंगे, रैली करके एसडीएम को जाकर ज्ञापन देंगे। उसमें संख्या 1,500 से 2,000 लोगों की होगी और इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश है, चूँकि सब्जेक्ट बहुत से हैं, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, तो बहुत से सब्जेक्ट जो लोगों को पता चलना चाहिए वो कहीं न कहीं गौण हो जाते हैं। और राशन में और गरीब के 2 वक्त के लिए मिलने वाले अनाज में इतना बड़ा घोटाला भूपेश बघेल ने किया है, तो इस कार्यक्रम में अन्य विषय की चर्चा नहीं करते हुए केवल गरीब कल्याण योजना के चावल का घोटाला, 1500 करोड़ का घोटाला, इसकी चर्चा करने के लिए जगह जगह मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल प्रदेश में हुई है, आज जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और 7 तारीख को हम दुकानों में धरना देने वाले हैं और 11 और 12 तारीख में हम विधानसभा स्तर पर धरना देने वाले हैं। मैं खूबचंद पारक, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ।